क्या आपको पता है कि एक ऐसी गुफा है जो साल के केवल कुछ ही दिनों तक ही खुलती है, जहां बर्फ से खुद ब खुद एक शिवलिंग बनता है और जहां पहुंचना केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक तपस्या है। पर क्या आप जानते हैं, इस पवित्र स्थान पर एक बार नहीं कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं और कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सरकार आज भी जनता से छुपा रही है। आज हम जानेंगे अमरनाथ गुफा का इतिहास, इसकी खोज कैसे हुई, हमले क्यों हुए और वहां तक पहुंचने की वैध प्रक्रिया क्या है, और साथ ही वो बातें भी जो आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। हिमालय की गोद में बसी ये गुफा 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस गुफा की खोज कैसे हुई? मान्यता है कि एक मुस्लिम गडेरिये मलिक और उसके बकरियों के झुंड ने इस गुफा की खोज की थी। कहा जाता है कि एक दिन उसकी कुछ बकरियां लापता हो गईं, जिन्हें ढूंढते हुए वह इस गुफा तक पहुंच गया और वहां उसने एक बर्फ का दिव्य शिवलिंग देखा। ये था वर्ष 1850 के आसपास का काल। लेकिन पौराणिक कथा इससे भी प्राचीन है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, एक ऐसी कथा जिसे सुनकर कोई भी अमर हो सकता है। हर साल जून जुलाई में श्रावण मास में यात्रा शुरू होती है, लेकिन यह यात्रा सामान्य नहीं, यह एक आध्यात्मिक अग्नि परीक्षा है। इस यात्रा की शुरुआत होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से, जिसे श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड SASB आयोजित करता है। सबसे पहले आपको एक निर्धारित मेडिकल सर्टिफिकेट CHC करवाना होता है। फिर बैंक या ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर एक यात्रा परमिट लेना होता है। 2 रास्ते होते हैं। पहलगाम से 46 किलोमीटर लंबा रास्ता, सुंदर लेकिन लंबा। बालटाल से 14 किलोमीटर छोटा लेकिन कठिन रास्ता। यात्रा पूरी तरह सुरक्षा के घेरे में होती है। CRPF, सेना, स्थानीय पुलिस सबकी तैनाती रहती है। फिर भी आपको यह जानकर झटका लग सकता है कि 2000, 2001 और 2017 में इस यात्रा पर आतंकी हमले हो चुके हैं। 2017 में एक बस पर हमला हुआ था, जिसमें 8 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई थी। इन हमलों के बावजूद लोग हर साल लाखों की संख्या में इस यात्रा पर निकलते हैं, क्योंकि यह सिर्फ यात्रा नहीं, आस्था की परीक्षा है। लेकिन कुछ सवाल अब भी खड़े होते हैं। इतनी सुरक्षा के बाद भी हमले कैसे होते हैं? क्यों अब तक गुफा की असली गहराई या इतिहास की वैज्ञानिक खोज नहीं की गई? और क्या वाकई गुफा के अंदर और रहस्य छुपे हैं जिन्हें जनता से छुपाया गया है? कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि गुफा के अंदर और भी मार्ग हैं, ऐसे मार्ग जो अब बंद कर दिए गए हैं। कई बार श्रद्धालुओं ने गुफा के अंदर अनदेखे प्रकाश और ध्वनि अनुभव की है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि गुफा की छानबीन को एक स्तर के बाद रोक दिया गया था। क्यों? क्या वाकई अमरनाथ गुफा एक केवल धार्मिक स्थल है, या फिर हिमालय की गोद में छुपा कोई डिवाइन एनर्जी सेंटर? जब भक्त 14 किलोमीटर बर्फीले रास्तों पर चलते हैं, तो वो केवल दर्शन के लिए नहीं चलते, वो चलते हैं आत्मा के उत्थान के लिए। और इस कठिन यात्रा में अगर कुछ चाहिए होता है, तो वो होता है एक सुरक्षित ठहराव, एक आरामदायक स्थान और विश्वास। इसी जरूरत को पूरा करता है पोर्टा विस्टा। हम देश भर में प्रीमियम पोर्टेबल कैबिन्स उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो अमरनाथ यात्रा जैसे तीर्थ स्थल हो या रिमोट इंडस्ट्रियल साइट्स। हमारे मोबाइल ऑफिस और रेस्ट कैबिन्स श्रद्धालुओं और संगठनों दोनों के लिए एक भरोसेमंद समाधान है। गुजरात, महाराष्ट्र, MP, बेंगलुरु, नॉर्थ इंडिया, हर राज्य में सेवा। अगर आप यात्रा से जुड़े किसी भी आयोजन का हिस्सा हैं, तो पोर्टा विस्टा आपके साथ है। संपर्क विवरण डिस्क्रिप्शन में है। अमरनाथ यात्रा एक रहस्य है, एक कथा है और एक अनुभूति भी।
ये वह स्थान है जहां आप स्वयं को खोकर स्वयं को पा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा देता है तो इस यात्रा की सच्चाई को औरों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये है आकाश की जर्नी, जहां हर यात्रा सिर्फ कदमों से नहीं, भावनाओं से पूरी होती है। जय बाबा बर्फानी।